अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। नीचे कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनको हमने एड करना है। तो हम 1 बाय 1 करके ये सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 5/9 एंड 4/9। हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 5/9 प्लस 4/9। तो अब फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, यानी कि उनके जो नीचे वाले डिजिट होते हैं, उसका एलसीएम लेना होता है। तो इस केस में चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अब 9 वन ज़ा 9 वन एक दफ़ा डिवाइड करता है, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये 9 वन द 9 एक दफ़ा डिवाइड करता है, तो वो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 वन द 4 ही आ जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/9। तो 9 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो हम लिखेंगे -13/4 प्लस 9/14। ठीक है, अब हमने इनकी जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो नीचे वाले डिजिट्स हैं, इनका एलसीएम लेना है। तो हम लिखेंगे 4 और 14। इसको अब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 द 4 हो जाता है, 2 7 द 14 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 द 2 और 7 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 से करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा और 7 1 द 7 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 द 4, 4 7 द 28। तो ये हो जाएगा 28। एलसीएम हमारे पास आ गया 28। तो अब हम इधर लिखेंगे, एलसीएम को लिखेंगे नीचे। अब 4 28 को कितनी टाइम डिवाइड करता है, 7 टाइम। तो हम -13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, इंटू 7। ठीक है, प्लस 14 28 को कितनी बार डिवाइड करता है, 2 टाइम। तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक है, तो अब ये -13 इंटू 7 हो जाएगा -91 प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय 28 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे और जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। तो हम लिखेंगे 91 और इसमें से माइनस करते हैं हम 18 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73। तो यहाँ पे जो 73 हम लिखेंगे, उसके साथ हम साइन डालेंगे बड़ी जो हमारे पास वैल्यू थी, यानी कि 91 का। तो हम इसके साथ माइनस साइन डालेंगे, ये -73 हो जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो हम लिखेंगे -7/11 प्लस -3/22। अब हमने इनको ऐड करने के लिए हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, यानी नीचे वाले डिजिट हैं, उनका एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे 11 और 22 हमने लिखा, हम एलसीएम ले रहे हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ये हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 11 तो एज इट इज आ जाएगा और 22 को 2 डिवाइड कर देगा 11 टाइम। ठीक है, अब हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 11 वन द 11, 11 वन द 11। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11। तो 2 इंटू 11 हो जाएगा 22। तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 22। अब हम इसको ऐड करने के लिए एलसीएम नीचे लिखेंगे 22। अब 11 22 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम। तो -7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, प्लस 22 को डिवाइड कर रहा है 1 टाइम। तो -3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो ये -7 इंटू 2 हो जाएगा -14 प्लस और -3 इंटू 1 हो जाएगा -3। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो -14 आ जाएगा और ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारा 22 रहेगा। तो अब हम ये -14 -3 हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 22। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो हम लिखेंगे -6/13, इसमें हमने ऐड करना है दूसरा रैशनल नंबर, प्लस डालेंगे -8/13। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा -6/13 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 8/13। ठीक है, तो अब हम इनका एलसीएम जो है लेंगे। इनका एलसीएम 13 ही आएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 13 और ये -6 आ जाएगा और ये -8 आ जाएगा क्योंकि 13 वन टाइम ही डिवाइड करता है। तो 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको जब आप उसमें ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -14/13। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। हमें ये दो रैशनल नंबर आपस में ऐड करने हैं जी। तो हम लिखेंगे 3/4 प्लस -6/5। ठीक है, हम दोनों को ऐड करने लगे हैं। तो ये तो आ जाएगा 3/4 और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं और ये 6/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनके दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे 4, 5, पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 टू द 4 हो जाता है, 5 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 2 से, 2 1 द 2, 5 एज इट इज आ जाएगा। अब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा और 5 1 द 5 हो जाता है। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाता है 2 टू द 4, 4 5 द 20। एलसीएम हमारे पास हो गया 20। तो हम अब लिखेंगे, एलसीएम हमने लिखा नीचे। अब 4 20 को कितनी बार डिवाइड करता है, 5 टाइम। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 4 को कितनी बार डिवाइड करता है, 4 टाइम। तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 3 5 द 15 हो जाएगा, माइनस 6 4 द 24 हो जाता है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 20। अब हम प्लस 15 माइनस 24 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे फिर हम जो है साइन जो है तो बड़े नंबर के लगाएंगे। तो ये 9 के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि 24 बड़ा था और नीचे 20 आ जाएगा। तो ये 9/20 सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो हम लिखेंगे 4 प्लस -3/5। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा 3/5। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 5 ही आ जाएगा क्योंकि 4 का डिनोमिनेटर नहीं है, 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है। तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब 4 का डिनोमिनेटर नहीं है तो 4 को हम 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 5 1 को कितनी बार डिवाइड करता है, 1 टाइम। तो ये हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, माइनस 3 1 द 3 हो जाता है और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमने ये दो जो हमारे पास नंबर हैं इनको ऐड करना है। तो हम लिखेंगे 3/-40 में माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हम 3/40 इसको लिख लेंगे। आगे प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, तो ये -5/14 आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें 40 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं 40 और 14, एलसीएम हम ले रहे हैं इसका डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, ये 20 टाइम डिवाइड करेगा और 14 को 2 डिवाइड करेगा 7 टाइम। अगेन 2 से, तो ये हो जाएगा 10 टाइम और ये 7 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा, 2 5 द 10 हो जाता है, 7 एज इट इज आ जाएगा। अब 5 से करेंगे तो ये 5 1 द 5, 7 एज इट इज आ जाएगा। अब हम 7 से कर सकते हैं तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा और 7 1 द 7 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू 7 5 द 35 हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 35 हो जाएगा 280। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 280। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया उसको नीचे लिखेंगे। अब 280 को 40 कितनी बार डिवाइड करता है, 7 टाइम डिवाइड करता है। तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 से, तो ये हमारा आ जाएगा -3 इंटू 7 हो जाएगा। और उसके बाद 14 280 को कितनी बार डिवाइड करता है, हम चेक कर लेते हैं। 280 पे हम डिवाइड करते हैं 14 को, तो ये आ जाएगा 14 टू द 28 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये डिवाइड कर लेता है 20 टाइम, ठीक है। तो ये हम फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 20, ठीक है। तो अब इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू 7 हो जाएगा -21, और ये माइनस आ जाएगा, और 5 इंटू 20 हो जाएगा 100, ठीक है। और डिवाइड हो जाएगा 280 से, ठीक है। अब -21 -100 हो जाएगा -121 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 280 आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे -5/9, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके जो डिनोमिनेटर है 9 और 3, इनका एलसीएम लेते हैं। तो हम लिखेंगे 9 3, और इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 3 द 9, 3 1 द 3 हो जाता है। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 द 3, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 3 द 9, एलसीएम कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब हम ये जो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया इसको हम नीचे लिखेंगे। अब 9 को कितनी बार डिवाइड करता है, 1 टाइम डिवाइड करता है। तो -5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, ये आ जाएगा -5 इंटू 1, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस ये वाला आ गया। अब 3 जो है 9 को कितनी बार डिवाइड करता है, 3 टाइम। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 3। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये -5 इंटू 1 -5 हो जाएगा। ये 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 नीचे आ जाएगा। तो अब -5 और -3 कितना हो जाता है, -8/9। ये आपको सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे, इक्वल साइन डालेंगे। अब 3/4 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 2/5, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा 7/20। अब हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे 4 5 और 20, ये हमने नीचे वाला डिजिट यानी कि डिनोमिनेटर हमने लिख लिए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 द 4, 5 एज इट इज आ जाएगा, और 2 10 द 20 हो जाता है। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2, 5 एज इट इज आ जाएगा, और 2 5 द 10 हो जाता है। अब ये डिवाइड होगा 5 से, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 द 5 हो जाता है, और 5 1 द 5 हो जाता है। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 द 4, 4 5 द 20। एलसीएम हमारे पास आ गया 20। तो अब हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया है वो हम इधर नीचे लिख लेंगे 20। अब 4 20 को कितनी बार डिवाइड करता है, 5 टाइम। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, हम लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस आ जाएगा। अब 5 20 को कितनी बार डिवाइड करता है, 4 टाइम। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है। अब ये वाला माइनस हम लिख लेंगे,
और अब 20 को 1 टाइम डिवाइड करता है, तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 दा 15 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2 4 दा 8 हो जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, 7 1 दा 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें तो ये तो आ जाता है 15 और -8 और -7 आपस में ऐड होके 15 बना लेंगे। ठीक है, लेकिन साइन इनके साथ माइनस का आ जाएगा और ओवर 20 आ जाएगा। अब ये +15 और -15 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ये +15 और -15 के साथ डिडक्ट हो गया, तो आपके पास आ गया 0/20 और ये इक्वल होगा 0 पे कोई भी डिजिट डिवाइड हो तो आंसर 0 ही होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, हम लिखेंगे -2 + 7/11 प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है 4/15। ठीक है, ये आ गया। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, तो हम लेंगे 11 और 15। ठीक है, तो अब इसको पहले हम डिवाइड करते हैं 3 से, 11 एज इट इज आ जाएगा और 15 को 3 डिवाइड कर देता है 5 टाइम। अब अगेन हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 11 एज इट इज आ जाएगा और 5 1 दा 5 हो जाता है। अब हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 1 दा 11 आ जाएगा और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 3 × 5 × 11, तो ये हो जाता है 3 5 दा 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको दे देगा 165। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया 165। तो अब हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया है उसको हम इधर नीचे लिखते हैं 165। अच्छा जी, अब -2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये 165 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 से। हम लिखेंगे ये हमारा आ गया -2 × 165। ठीक है, प्लस ये वाला प्लस मैंने लिखा। अब 11 165 को कितनी बार डिवाइड करता है हम चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं 165 और डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 1 दा 11 हो जाता है, माइनस करेंगे 5, यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा, ये वाला 5 नीचे लेके आएंगे, तो अब 5 टाइम 11 इसको डिवाइड करेगा तो ये 55 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कितनी बार 11 ने डिवाइड किया 165 को, 15 टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 7 × 15, क्योंकि 15 टाइम डिवाइड किया ना 11 ने 165 को। उसके बाद हम ये वाला माइनस आ जाएगा और अब 15 165 को कितनी बार डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड कर देगा, दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 165 पे डिवाइड करते हैं हम 15 को, तो ये 15 1 दा 15 हो जाता है, माइनस करेंगे तो 1 बैलेंस बचेगा और ये 5 हम नीचे लेके आएंगे तो इसको डिवाइड कर देगा ये 1 टाइम, तो ये 15 1 दा 15 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो कितनी बार डिवाइड किया 15 ने 165 को, 11 टाइम। तो हम ये 11 से अब मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 को, हम लिखेंगे 4 × 11, क्योंकि 11 टाइम मल्टीप्लाई किया था 15 ने 165 को। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये -2 × 165 हो जाएगा -330। ठीक है, ये वाला प्लस आया। अब 7 × 15 हो जाता है 105। ठीक है, अब ये वाला माइनस आया और 4 × 11 हो जाएगा -44 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 165 हम नीचे लिख लेते हैं। तो अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये -330 और 44 को हम ऐड करेंगे, 330 और 44 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 3 + 4 7 और 3, इसके साथ साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब हमारे पास हो गया 374 माइनस प्लस 105 ओवर 165। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को
माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 374 माइनस 105। तो ये 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 6 रह गया था क्योंकि एक यहाँ से 12 चला गया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 269। तो ये हम लिखेंगे 269, लेकिन साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस आएगा, और डिवाइडेड बाय 165। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे। तो हम लिखेंगे -1/8 प्लस 5/12। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है 7/24। अच्छा जी, अब हम इसका जो है, जो इसके डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे 8, 12, 24। हमने नीचे वाले सारे डिजिट लिख लिए, जो जितने भी डिनोमिनेटर से वो लिख लिए। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो 2 4 द 8 हो जाता है, 2 6 द 12 हो जाता है, 2 12 द 24 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4, 2 3 द 6 और 2 6 द 12। अगेन 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 1 द 2, 3 एज इट इज आ जाएगा और 2 3 द 6 हो जाता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8 और 8 3 द 24। एलसीएम हमारे पास आ गया इसका 24। तो हमने ये जो एलसीएम फाइंड आउट किया है, अब इसको हम नीचे लिखेंगे 24। अब 8 24 को कितनी बार डिवाइड करता है? 3 टाइम। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से। तो हम लिखेंगे -1 इंटू 3। अब ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। अब 2 जो है 24 को कितनी बार डिवाइड करता है? 2 टाइम। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। हम लिखेंगे 5 इंटू 2। ठीक है, ये वाला माइनस आएगा। और 24 को 1 टाइम डिवाइड करता है, तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। -1 इंटू 3 हो जाएगा -3, प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, -7 इंटू 1 7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये -3 और -7 क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 और प्लस ये वाला 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 24। अब ये +10 और -10 आपस में डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0/24, और 0 पे कोई भी डिजिट अगर डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 फ्रॉम 1/2। कि 1/2 से या 1/2 से हम माइनस करेंगे 3/4 को। तो हम लिखेंगे, पहले हम 1/2 लिखेंगे और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 3/4 को। ठीक है, ये कर दिया। अब हम इनके जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाले डिजिट है, इनका एलसीएम लेते हैं 2 और 4, और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाता है। और अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 2 1 द 2 हो जाता है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आ गया 4। तो अब जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है उसको हम नीचे लिख लेते हैं 4। अब 4 को कितनी बार डिवाइड करता है? 2 टाइम। तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2, और उसके बाद ये वाला माइनस हम डाल लेते हैं। और अब 4 1 को डिवाइड करता है 1 टाइम। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, ये वाला माइनस साइन आ जाएगा, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 2 - 3
क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से -2 डिडक्ट होगा और साइन जो है बड़ी वैल्यू का आ जाता है, तो ये -1 आ गया डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 और 6 किसमें से, 5/18 में से। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, पहले हम 5/18 लिखेंगे और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं तो हम डालेंगे माइनस साइन। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो -7/6 है, तो ये हमारा जो है -7/6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो हम लिखेंगे 5/18 प्लस 7/6। ठीक है, तो अब हम इनका जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाले जो डिजिट है इनका एलसीएम लेते हैं। हम लिखेंगे 18 और 6, इसको हम, और ये हम एलसीएम कौन से मेथड से ले रहे हैं, डिवीजन मेथड से। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 9 द 18, 2 3 द 6 हो जाता है। अब 3 से डिवाइड करें तो 3 3 द 9, 3 1 द 3 हो जाता है। अगेन 3 से करेंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 द 6 और 6 3 द 18। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आ गया 18। तो अब हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया है उसको हम नीचे लिखेंगे 18। अच्छा जी, अब 18 को कितनी बार डिवाइड करता है, 1 टाइम। तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, हम लिखेंगे 5 इंटू 1 और ये वाला प्लस साइन आ जाएगा। और अब 6 18 को कितनी बार डिवाइड करता है, 3 टाइम। तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। अच्छा जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 5 1 द 5 ही हो जाता है, प्लस 7 3 द 21 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 5 प्लस 21 कितना हो जाता है, 26/18। अच्छा जी, अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 13 टाइम इसको डिवाइड कर देता है 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 13/9। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3/5 में से -4/9। तो हम इधर पहले लिखते हैं -3/5 क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, और उसके बाद ये वाला हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएगा 4/9। ठीक है, अब हम इसको जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे ये तो आ जाएगा -3/5, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा 4/9। अब हम जो इनके डिनोमिनेटर है या नीचे वाले डिजिट है इनका एलसीएम लेते हैं। हम लिखेंगे 5 और 9। अच्छा जी, अब पहले इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा और 3 3 द 9 हो जाएगा। अब अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 द 3 हो जाएगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 द 5 और ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 द 9, 9 5 द 45। एलसीएम हमारे पास आ गया 45। तो अब हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया है इसको हम इधर नीचे लिखेंगे 45। ठीक है, अच्छा जी, अब 5 45 को कितनी बार डिवाइड करता है, 9 टाइम। तो हम जो ये -3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, हम लिखेंगे -3 इंटू 9 और ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। अब 9 जो है 45 को डिवाइड करता है 5 टाइम, तो हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। ठीक है, तो अच्छा जी, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 इंटू 9 हो जाता है -27 प्लस, और 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 45। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम 27 में से 20 को माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा। तो 27 में से 20 माइनस होगा तो ये 7 आ जाता है और इसके साथ हम माइनस डालेंगे और डिवाइडेड बाय 45। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 में से -7/8 को। ठीक है,
तो मैं पहले लिखूंगा -2 और इसमें से हमने माइनस करना है चूंकि, तो मैं माइनस साइन डालता हूं और अब जिस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो मैं लिखता हूं -7/8। ठीक है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो आ जाएगा -2, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7/8। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 8 ही आएगा क्योंकि 2 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है। तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, क्योंकि 2 के नीचे चूंकि डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 8। ठीक है, प्लस 8 को कितनी बार डिवाइड करता है? 1 टाइम डिवाइड करता है। तो ये हम 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ठीक है, और अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो -2 × 8 क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा, प्लस 7 1 7 हो जाता है और डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब 16 और 7 को हमने सॉल्व करना है तो हम 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि हम यहाँ पे माइनस डाल देंगे और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इसमें कुछ रेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हम इसके डिनोमिनेटर या नीचे वाले डिजिट लिखते हैं 7 14। अच्छा जी, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 एज इट इज आ जाएगा और 2 7 14 हो जाता है। अब अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 7 1 7। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 × 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, एलसीएम 14 आ गया। तो अब हम यहाँ पे जो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है वो लिखते हैं 14। अब देखें 7 जो है 14 को कितनी बार डिवाइड करता है? 2 टाइम। तो हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, 4 × 2। उसके बाद ये वाला माइनस साइन आ गया। अब 14 को 1 टाइम डिवाइड करता है तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 5 से, हम लिख लेंगे 5 × 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 × 2 हो जाएगा 8, माइनस 5 × 1 हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 14। तो 8 में से 5 माइनस होगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास? 3/14। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 5 × 5 + 1 6/5। ठीक है, ये हो गया 6/5 माइनस 7/14। अब हम इनका जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाले डिजिट्स हैं इनका एलसीएम लेंगे। हम लिखेंगे 5 और 14, डिवाइड करेंगे हम पहले 2 से तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा और 2 7 14 हो जाता है। अब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 और 7 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 से करेंगे तो ये 1 और ये 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 2 × 5 × 7, 2 5 10, 10 × 7 हो जाएगा 70। एलसीएम हमारे पास आ गया 70। तो हमने अब ये जो एलसीएम फाइंड आउट किया है इसको हम नीचे लिखेंगे, ये हमने लिखा 70। अच्छा, अब 5 जो है 70 को कितनी बार डिवाइड करता है? 14 टाइम डिवाइड करता है। तो ये 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 से, 6 × 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस साइन आ गया। अब 14 70 को डिवाइड करता है 5 टाइम, तो इस 7 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 14 क्या हो जाता है? 84 माइनस 7 × 5 हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 70। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 84 में से 35 अगर हम माइनस करें, 84 माइनस 35 तो ये 14 में से 5 9 आ जाएगा और यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 3 49। तो ये आ जाएगा 49/70। ठीक है, तो अब इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड हो सकता है, ये 7 7 49 हो जाता है और 7 10 70 हो जाता है।
तो ये फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7/10। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चूंकि ये हमें माइनस करना है तो हमें जो ये रैशनल नंबर हैं इनके जो नीचे वाले डिजिट हैं या डिनोमिनेटर्स उनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 15 और 25। इसको पहले डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये 3 5 दा 15 हो जाता है, 25 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 1 दा 5 हो जाता है और 5 5 दा 25 हो जाता है। अब अगेन 5 से करेंगे तो ये 1 और 5 1 दा 5 हो जाता है। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 5, तो 3 5 दा 15, 15 5 दा 75। एलसीएम हमारे पास आ गया 75। तो अब हम ये एलसीएम जो हमने फाइंड आउट किया इसको नीचे लिखते हैं 75। अब 15 75 को डिवाइड करता है 5 टाइम, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस -4 से, तो ये -4 आ गया इंटू 5 आ गया, उसके बाद माइनस ये वाला साइन आ गया। अब 25 75 को डिवाइड करता है 3 टाइम, तो हम इस 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ठीक है। तो अब -4 × 5 हो जाएगा -20 और ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 × 3 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 75। अब -20 और -24 हो जाएगा -44 डिवाइडेड बाय 75। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 का। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। हम लिखेंगे 5 और 14 डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 5 एज इट इज आ जाएगा और 2 से 14 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम। अब 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 दा 5, 7 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम 7 से करेंगे तो ये 1 और ये 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 5 × 7, 2 5 दा 10, 10 × 7 70। एलसीएम हमारे पास आ गया 70। तो अब हमने ये जो एलसीएम फाइंड आउट किया है इसको नीचे लिखेंगे। हमने लिखा 70। अब 5 जो है 70 को कितनी बार डिवाइड करता है, 14 टाइम। तो हम इस -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से और उसके बाद ये माइनस साइन आया और 14 जो है 70 को डिवाइड करता है 5 टाइम। तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, ठीक है। तो इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 × 14 हो जाएगा -28 और ये माइनस साइन आएगा और ये 3 × 5 आ जाएगा 15 ओवर 70 आ जाएगा। अब -28 और -15 हो जाता है -43 डिवाइडेड बाय 70। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4/9, उसके बाद माइनस और ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, ये वाला माइनस माइनस के साथ चला जाएगा, तो ये 5/9 पीछे रह जाएगा। अब हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब 9 जो है 9 को 1 टाइम डिवाइड करता है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, उसके बाद ये वाला माइनस साइन आ जाएगा। अब अगेन 9 को 1 टाइम में डिवाइड करता है, तो हम इस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। तो अब ये 4 1 दा 4 हो जाएगा, माइनस 5 1 दा 5 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 9 हो जाता है। तो अब 4 - 5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 12 1 दा 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 13/12, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और ये आ जाएगा 4/9।
अब हम इनका जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाले डिजिट्स हैं उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, 2 6 12 हो जाता है और 9 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 9 एज इट इज आ जाता है। अब 3 से डिवाइड करें तो 3 1 3 और 3 3 9। अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये 1 और 1 आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको अब सिंप्लीफाई करें तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 36 आ गया। तो अब हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया है उसको हम नीचे लिखते हैं 36। 12 36 को कितनी बार डिवाइड करता है? 3 टाइम डिवाइड करता है। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 13 से। हम लिखेंगे 13 इंटू 3 और ये वाला प्लस साइन आएगा। उसके बाद 9 36 को डिवाइड करता है 4 टाइम, तो हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, तो ये 13 इंटू 3 हो जाएगा 39 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको अब ऐड अगर करें 39 और 16 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55 ओवर 36। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5/8। ठीक है, और अब ब्रैकेट खोलने के लिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाता है प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/7। अब हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हम लिखेंगे 8 और 7। इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 2 से तो 2 4 8 हो जाता है, 7 एज इट इज आ जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और 7 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो ये 2 1 2 और 7 एज इट इज आ जाएगा। अब 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 7 1 7 हो जाता है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56। ठीक है, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 56 आ गया। तो अब हमने ये जो एलसीएम फाइंड आउट किया है इसको नीचे लिखते हैं 56। ठीक है, और इस पे अब देखें 8 जो है 56 को कितनी बार डिवाइड करता है? 7 टाइम डिवाइड करता है। तो हम 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम लिखेंगे 5 इंटू 7 और उसके बाद ये वाला प्लस आ जाएगा। अब 7 जो है 56 को डिवाइड करता है 8 टाइम, तो हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है, तो अब 7 5 का कितना हो जाता है? 35 हो जाता है, प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, तो 35 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 59 डिवाइडेड बाय 56। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये 4/11 आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है तो ये आ जाएगा 5/22। अब हम इनके जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाले डिजिट्स हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम लेंगे डिवीजन मेथड से। हम लिखेंगे 11 और 22। अब इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से। 11 एज इट इज आ जाएगा और 11 2 22 हो जाता है। अब इसको 11 से डिवाइड करें तो ये 11 1 11, 11 1 11। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 इंटू 11, ये आ जाएगा 22। ठीक है, हमारे पास एलसीएम आ गया 22। तो अब हमने जो एलसीएम फाइंड आउट किया है इसको हम नीचे लिख लेते हैं 22। अब 11 22 को कितनी बार डिवाइड करता है? 2 टाइम। तो हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, प्लस ये वाला आ जाएगा। उसके बाद 22 जो है 22 को 1 टाइम डिवाइड करता है तो हम इस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 8 हो जाता है, प्लस 5 1 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 22। और अब 8 प्लस 5 क्या हो जाता है? 13 डिवाइडेड बाय 22। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8 का।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे कुछ एक्सप्रेशन हमें दी गई हैं, उनको हमने सॉल्व करना है, यानी कि दो रैशनल नंबर को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये दो रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि नीचे वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट से। तो हम लिखेंगे 7 इंटू 5 और नीचे आ जाएगा 11 इंटू 6। तो ये 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं -2/9 इंटू 5/12। तो देखें ये 2 जो है 12 को डिवाइड कर सकता है, तो ये 2 1 द 2 हो जाएगा और 2 6 द 12 हो जाता है। तो अब हम इसका जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 9 इंटू 6 हो जाएगा 54। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। हम सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को। हम मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों रैशनल नंबर्स को, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऊपर वाला डिजिट ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 3 इंटू -5, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 7। तो ये हो जाएगा -3 इंटू -5 हो जाएगा +15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, और ये 14 इंटू 7 हो जाएगा 98। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो 7/6 इंटू -18 है। तो देखें ये 6 जो है 18 को डिवाइड कर सकता है, 6 1 द 6 हो जाएगा, और ये डिवाइड कर देगा इसको 3 टाइम। तो अब हमारे पास आ जाएगा -7 इंटू -3 आ जाएगा। अब -7 इंटू -3 हो जाएगा +21, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, और 3 7 द 21 हो जाता है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे -13/5 इंटू -25/26। अब ये देखें ये 5 25 को डिवाइड करता है, ये हो जाएगा 5 1 द 5, और ये आ जाएगा 5 5 द 25 हो जाता है। इसी तरह ये 13 जो है इस 26 को डिवाइड करता है, 13 1 द 13, और इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम, ठीक है, 13 2 द 26 हो जाता है। तो अब हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, -1 इंटू -5, और इसके बाद आ जाएगा 1 इंटू 2। तो इसको अब हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 इंटू -5 हो जाएगा +5, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, ठीक है, और ये 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 है। हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे -5/11 इंटू, अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम लिखेंगे -22 इंटू 122 +7, ये आ जाएगा 29/22, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे कि जो ऊपर वाला डिजिट है उसको ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे -5 इंटू -29, ठीक है, और ये आ जाएगा 11 इंटू 22। तो पहले हम ये 5 और 29 को मल्टीप्लाई करते हैं।
हम लिखेंगे 29 इंटू 5, तो ये होगा 9 5 द 45, 4 कैरी में चला गया, और 5 टू द 10 और 4 हो जाएगा 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास 145, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, ठीक है। और अब 11 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे 22 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 1 2 1 द 2 2 1 द 2 अगेन 2 1 द 2 2 1 द 2, तो ये हो जाएगा 2 4 2 242 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं 242, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 है। हम इस एक्सप्रेशन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 2 4 द 8 प्लस 1, ये आ जाएगा -9/2 आ जाएगा, इनटू, और ये 4 1 द 4 प्लस 3, ये हो जाएगा -7/4, ठीक है। तो अब हम जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इनके जो न्यूमिरेटर्स है यानी कि ऊपर वाले डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -9 इंटू -7, और इनके डिनोमिनेटर्स यानी कि नीचे वाले डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। -9 इंटू -7 कितना हो जाएगा, +63 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 9 इंटू 7 63 हो जाएगा, जबकि 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे -5/8 इंटू 48। तो देखें ये 8 48 को डिवाइड कर सकता है, ये 8 1 द 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 6 द 48 हो जाता है। तो अब हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू 6, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये -5 है और ये +6 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 6 तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे माइनस है और 6 के साथ प्लस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग। नीचे दो रेशनल नंबर दिए गए हैं और उनके दरमियान में डिवीजन का साइन है। तो हम देखेंगे कि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से किस तरह डिवाइड किया जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। हमने डिवाइड करना है 5/6 को किससे, 7/12 से, ठीक है। हमने डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे 5/6। अब पहले स्टेप में हमने ये जो डिवीजन है इसको चेंज करना है मल्टीप्लीकेशन से, ठीक। तो हम यहाँ पे डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने लगे हम। और अब ये जो दूसरा रेशनल नंबर है इसमें हम जो नीचे वाला इसका डिजिट है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले डिजिट को नीचे ले आएंगे, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिरेटर बन जाएगा और उसका न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखें, ये 6 12 को डिवाइड कर सकता है, ये 6 1 द 6 हो जाएगा और 6 2 द 12 हो जाता है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 7। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हम डिवाइड करेंगे -7/16 को 1/8 से। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 7/16, और हम ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन से। और ये जो नंबर है इसका जो नीचे वाला डिजिट है उसको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले डिजिट को हम नीचे ले आए, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हमने न्यूमिरेटर बना दिया और इसके न्यूमिरेटर को हमने डिनोमिनेटर बना दिया। अब देखें, ये जो 8 है इस 16 को डिवाइड कर सकता है, तो ये 8 1 द 8 हो जाता है और 8 2 द 16 हो जाता है। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा -7 इंटू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो -7 इंटू 1 -7 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो
तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। हम डिवाइड करेंगे -6/5 को 8 से। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -6/5 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ और ये 8 हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब ये देखें 2 से हम 3 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है डिवाइड कर देगा, 2 3 द 6 हो जाता है और 2 4 द 8 हो जाता है। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये अब -3 यहां पर रह गया, तो हम -3 इंटू ये वाला 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 इंटू ये वाला 4 आ जाएगा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जबकि 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। तो ये आ जाएगा -3/20। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है। हम सॉल्व करेंगे 16/15 डिवाइडेड बाय -18 को। तो पहले स्टेप में हम 16/15 लिखेंगे और ये डिवीजन साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन से। ठीक है, और यहां पे ये -18 हो जाएगा -1/18। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये देखें 2 से हम 16 को और 18 को डिवाइड कर सकते हैं। 16 को 2 कितनी बार डिवाइड करेगा, 8 टाइम, और 18 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 2 9 टाइम। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू -1 और नीचे आ जाएगा 15 इंटू 9। तो 8 इंटू -1 तो -8 हो जाएगा और 15 इंटू 9 जो है हम चेक कर लेते हैं कितना आता है। 15 इंटू 9, 9 5 दा 45 हो जाता है, 4 कैरी में चला गया और 9 1 दा 9 प्लस 4 13 हो जाता है। तो ये 135 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 135। तो ये जो है हमारा सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है -3/10 डिवाइडेड बाय -21/40। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे -3/10 और पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ और ये जो हमारा नंबर है इसके नीचे वाले डिजिट को हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले डिजिट को हम नीचे ले आएंगे। तो अब ये देखें, ये 3 जो है 21 को डिवाइड कर सकता है। ये 3 1 दा 3 हो जाएगा और 3 7 दा 21 हो जाता है। इसी तरह ये 10 जो है इस 40 को डिवाइड करेगा तो ये 10 1 दा 10 हो जाएगा और 10 4 दा 40 हो जाएगा। तो अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास रह गया -1 इंटू -4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 7। तो ये -1 इंटू -4 हो जाएगा +4 और नीचे आएगा 7। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4 64 प्लस 1 65/16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8 प्लस 5 -13/8। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 65/16 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन से और इस वाली फ्रैक्शन को हम ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि इसका जो नीचे वाला डिजिट है जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 और 13 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखें ये 13 65 को डिवाइड करता है। तो 13 1 दा 13 और ये कितनी बार डिवाइड करेगा 65 को, 5 टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 8 16 को डिवाइड करता है। तो ये 8 1 दा 8 हो जाता है और 8 2 दा 16 हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने लिख लिया और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा।
तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये अगर देखें इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम 5 के ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे 5 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 टू द 4 हो जाता है, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 2 होल 1/2 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 है। हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लिखते हैं -12 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसमें जो नीचे वाला डिजिट है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला डिजिट जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 इंटू -6 हो जाएगा और नीचे जो है 1 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करें, -12 इंटू -6 ये हो जाएगा 72 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, यानी कि इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम 72 के ऊपर डिवाइड करेंगे 5 को, तो ये आ जाएगा 5 1 द 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 2। अब इस 2 को हम नीचे ले आते हैं तो अब 5 4 द 20 हो जाता है, माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 2। इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 14 होल 2/5। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 7। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8 है। हम इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 19 इंटू 1 19 प्लस 10 29/19 आ जाएगा। तो ये -29/19। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय -5/58। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम 29/19 और ये डिवीजन का साइन हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसमें नीचे वाला डिजिट चला जाएगा ऊपर, यानी कि 58 ऊपर आ जाएगा, और इसका जो न्यूमिनेटर है यानी ऊपर वाला डिजिट है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये -7 लग जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे -29 इंटू -58। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 19 इंटू 5। तो अच्छा जी, तो अब हम ये 29 और 58 को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ 58 इंटू 29, तो ये 8 9 द 72, 7 कैरी में चला गया, 9 5 द 45 प्लस 7 हो जाएगा 52 हो जाएगा। अच्छा, और अब 2 8 द 16 हमने 6 लिखा, 1 जो है वो कैरी में चला गया, 2 5 द 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 8 6 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1682। ठीक है, जबकि ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, तो ये हमारे पास प्लस 1682 आ गया, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 19 इंटू 5 हो जाता है 95। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम इसको, ये देखिए हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, यानी कि इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1682 पे डिवाइड करेंगे 95 को, तो हम लिखते हैं 1682 डिवाइडेड बाय 95। तो ये 168 को कितनी बार डिवाइड करता है, 1 टाइम डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 195 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे 168 में से 95 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अच्छा जी, अब हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये वाला 2 नीचे लेके आते हैं। अब 95 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे, तो ये इसको डिवाइड कर देगा 7 टाइम,
7 5 दा 35 और 7 9 दा 63 प्लस जो 3 कैरी था 66 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 2 5 से छोटा है, हम एक बारो लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 12 रह गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 रह जाएगा पीछे, ठीक है। ये आ गया। तो इसका मतलब है कि हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 17 होल 67 ओवर 95। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1 ओवर 10, कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास -1 ओवर 10 है। अगर उन दो नंबर में से एक नंबर -3 ओवर 5 है तो फाइंड द अदर। तो दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें हमें एक नंबर बताया गया है और प्रोडक्ट बताया गया है और हमें ये कहा गया है कि दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू फाइंड द अदर नंबर वी विल डिवाइड प्रोडक्ट बाय द गिवन नंबर, ठीक है। तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट दिया गया है उसे हम दिए गए नंबर से डिवाइड कर लेंगे। क्यों, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बहुत सिंपल है। मसलन हमारे पास दो नंबर, हम 2 × 5 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 आता है। अगर हमें कोई कहता है जी कि हमारे पास प्रोडक्ट है और एक नंबर है जबकि दूसरा नंबर नहीं है, मसलन यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर नहीं है, तो इसको मैं लेट्स से लिख लेता हूँ x। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये x को इस साइड पे रख के ये 5 को जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर डिवाइड करूंगा तो मेरा ऑब्वियसली ये वाला नंबर आ जाएगा। तो यही चीज़ हम इधर अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, वो है -1 ओवर 10 और इसको डिवाइड करेंगे हम जो गिवन नंबर है, पहले वाला नंबर जो दिया गया है वो है -3 ओवर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 ओवर 10 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। और इस फ्रैक्शन में जो नीचे वाला डिजिट है या डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, -7 लग जाएगा। तो अब देखेंगे 5 जो है 10 को डिवाइड कर सकता है, तो ये 5 1 दा 5 हो जाएगा और 10 को डिवाइड करेगा ये 2 टाइम, ठीक है। तो अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15 ओवर 14 टू गेट -3 ओवर 7, के हमारे पास एक प्रोडक्ट है या टोटल है -3 ओवर 7 और एक नंबर हमारे पास है -15 ओवर 14। तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको कि इस दिए गए पहले रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये प्रोडक्ट हासिल हो -3 ओवर 7। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें एक नंबर बता दिया गया है और प्रोडक्ट बता दिया गया है और हमसे ये कहा जा रहा है कि दूसरा नंबर फाइंड आउट करें। तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हमें जो दिया गया नंबर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो हमें प्रोडक्ट बताया गया है। तो हम लिखेंगे टू गेट द अदर नंबर we will divide the product by the given number। ठीक है, हमें जो नंबर बताया गया है उसको हम प्रोडक्ट पे डिवाइड कर देंगे तो हमें पहला नंबर मिल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट हमें क्या बताया गया है, -3 ओवर 7। ठीक है, -3 ओवर 7 इस पे हम डिवाइड करेंगे जो पहला नंबर हमें बताया गया है यानी कि -15 ओवर 14। ठीक है, ये हो गया।
तो अब हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3/7 और ये डिवीजन के साइन को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और ये वाली फ्रैक्शन में नीचे वाला डिजिट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, तो ये -14/15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये 7 14 को डिवाइड करता है, 7 1 द 7 और 7 2 द 14 हो जाता है, जबकि ये 3 15 को डिवाइड करता है, ये 3 1 द 3 और 3 5 द 15 हो जाता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5। ठीक है, तो -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये नीचे कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके ये सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है, हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है 3/5 का। तो पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए, एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो कि उस दिए गए नंबर में अगर ऐड किया जाए तो हमें रिजल्ट या आंसर 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है एक नंबर 2। अब इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको इसमें ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिले। तो इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, हम -2 जब ऐड करेंगे तो ये देखें, ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, और ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 के साथ कट जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 0। इसी तरह मसलन एक और नंबर है मेरे पास 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स फिर क्या होगा, हम लिखेंगे प्लस और इसमें -5 अगर ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। मसलन ये आ जाएगा 5 और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। अब जब इसको आपस में ये प्लस और -5 आपस में कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। अब मसलन हमारे पास एक नंबर है -3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे किसको, +3 को। ठीक है, +3 को जब ऐड करेंगे तो देखें, अब ये -3 आ जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपस में डिडक्ट होके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0, या आंसर 0 हो जाएगा। तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +3 हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर है 1/2, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर में ऐड किया जाए तो हमें आंसर 0 मिले। अब हमें 3/5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमें देखें ये 3/5 है और अब इसमें ऐड करना है वो नंबर जो कि इसमें ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिले। तो ये हमें, अगर मैं लिखता हूँ -3/5, ठीक है, और अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 3/5 -3/5, तो ये प्लस माइनस आपस में कट के हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज -3/5। ठीक है, ये एक पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 9 का। हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे -7/12। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है कि जिसको उस दिए गए नंबर में ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिले। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखिए अगर मैं देखना चाहूं तो ये -7/12, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें जो कि हमें रिजल्ट 0 आए, तो ये +7/12 करना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस आपस में डिडक्ट होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/12 इज +7/12। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3 है। हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे -8/15 का। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिखता हूं -8/15
तो ये देखें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये 8/15 रह जाएगा। अब 8/15 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसमें हम ऐड करेंगे -8/15, तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये 8/15 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि हमें जो इसका एडिटिव इनवर्स है वो -8/15 है, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/15 इज -8/15। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3 का। जी, तो पार्ट नंबर 4 है -7 होल 5/12। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए ये माइनस है, तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 होल 5/12 इज प्लस साथ लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, 5/12। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, पार्ट 5 है -2 होल 1/13। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +2 होल 1/13 हो जाएगा। सिंपल है, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 होल 1/13 इज +2 होल 1/13। ये इसका सोल्यूशन हो गया पार्ट 5 का। क्वेश्चन नंबर 10 है आमना परचेज 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। कि आमना ने 25/3 मीटर कपड़ा खरीदा शर्ट बनाने के लिए। इफ शी यूज 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट। कि अगर उसने 13/9 मीटर कपड़ा यूज कर लिया वो शर्ट बनाने के लिए, तो हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर। तो उसके पास बाकी कितना कपड़ा बचा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैंने लिख दी है कि क्लॉथ परचेज बाय आमना। आमना ने जो टोटल कपड़ा खरीदा वो 25/3 मीटर है। ठीक है, और क्लॉथ यूज्ड फॉर शर्ट, और उसने जितना कपड़ा शर्ट में यूज किया वो है 13/9 मीटर। अब जो बाकी कपड़ा बचा है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल जो हमारे पास क्लॉथ है उसमें से माइनस करेंगे जितना के कपड़ा उसने शर्ट में यूज किया है। जी, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग क्लॉथ, जो कपड़ा के बाकी बचा वो कितना होगा। ये टोटल क्लॉथ में से 25/3 में से हम माइनस करेंगे जो कपड़ा उसने शर्ट में आमना ने यूज किया है। ये हो जाएगा 13/9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनके जो नीचे वाले डिजिट है यानी डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं लिखता हूं 3 9। तो ये देखें 3 से डिवाइड होगा, 3 1 द 3 3 3 द 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो जो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया उसको हम नीचे लिखते हैं। अब 3 9 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 × 3, और ये वाला माइनस आ जाएगा। 9 को डिवाइड कर रहा है 1 टाइम, तो 13 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ठीक है, तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 75। ठीक है, माइनस ये 13 ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब 75 - 13 क्या हो जाएगा, 62 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ गया 62/9 मीटर। ठीक है, ये है रिमेनिंग क्लॉथ, जो कपड़ा बाकी बचा आमना के पास। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है if 75/4 kilogram rice is to be packed in 25/8 kilogram packet, then find कि अगर हमारे पास टोटल राइस है 75/4 kg और उनके हमने पैकेट्स बनाने हैं, और हर पैकेट में जो राइस की क्वांटिटी होगी वो होगी 25/8 kg। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड, के टोटल कितने पैकेट बनेंगे।
राइस के, ठीक है। और बी है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट ऑफ मैस 24/14 किलोग्राम ईच, के अगर हम 20 पैकेट बनाना चाहें और हर पैकेट में 24/15 kg राइस हो, तो फिर टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस हमें चाहिए होगी, हमें कितनी मिकदार में टोटल राइस चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड। हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास टोटल जो राइस की क्वांटिटी वो है 75/4 kg और एक पैकेट में 25/8 kg अगर हम राइस डालें तो टोटल पैकेट कितने बनेंगे, ठीक है। तो टोटल पैकेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस है उस पर हम डिवाइड कर लेंगे उस एक पैकेट की क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे टोटल हमारे पास है 75/4, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जो एक पैकेट में हम जितनी राइस पैक कर रहे हैं 25/8, ठीक है। तो अब ये 75/4 और ये डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, और इसका नीचे वाला डिजिट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला डिजिट नीचे आ जाएगा, यानी कि हमने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 25 75 को डिवाइड करता है, 25 1 दा 25 और 25 3 दा 75 हो जाता है, जबकि ये 4 8 को डिवाइड करेगा, 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, यानी कि टोटल कितने पैकेट बनेंगे, 6 पैकेट बनेंगे हमारे पास। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मैस 24/15 kg ईच, कि अगर हम 20 पैकेट बनाना चाहें और हर पैकेट में हम 24/15 kg राइस डालें तो टोटल राइस कितनी होगी। तो सिंपल है, हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखें हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें एक पैकेट में राइस कितनी बताई गई है, राइस इन 1 पैकेट, ठीक है, ये है 24/15 kg। तो 20 पैकेट में कितनी राइस आएगी, हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक पैकेट में जो क्वांटिटी है। तो राइस इन 20 पैकेट कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे राइस इन 20 पैकेट्स, जो एक पैकेट की क्वांटिटी है हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से, तो यह आ जाएगा 24/15 इंटू 20, ठीक है। तो ये देखें ये 20 और 15 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 दा 20 हो जाता है और 5 3 दा 15 हो जाता है, ठीक है। और अब ये 3 जो है 24 को डिवाइड करता है, 3 1 दा 3, और ये कितनी बार डिवाइड करेगा, 8 टाइम डिवाइड कर लेगा। तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, 8 इंटू 4, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और ये आ जाएगा केजी, के टोटल जो राइस के 20 पैकेट में टोटल जो क्वांटिटी होगी राइस की वो होगी 32 kg। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है ज़ारा बॉट 235/7 लीटर्स कुकिंग ऑयल, शी यूज 2/14 लीटर ऑयल फॉर कुकिंग, हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट विद हर, कि ज़ारा ने टोटल कुकिंग ऑयल जो परचेज किया वो था 235/7 लीटर, उसमें से ज़ारा ने 2/14 लीटर ऑयल यूज़ कर लिया। तो अब हमें ये देखना है कि ज़ारा के पास बाकी कितना ऑयल बचता है। तो ये सिंपल है, हम टोटल में से जो ज़ारा ने ऑयल यूज़ किया वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग ऑयल है वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी है कि कुकिंग ऑयल बॉट बाय ज़ारा, कि ज़ारा ने जो कुकिंग ऑयल परचेज किया उसकी क्वांटिटी थी 235/7 लीटर, ठीक है। और ऑयल यूज बाय ज़ारा, और उसमें से ज़ारा ने जितना ऑयल यूज़ किया वो है 2/14 लीटर। अब बाकी ऑयल कितना बचता है ज़ारा के पास वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग ऑयल, वो क्या हो जाएगा, हम टोटल ऑयल में से जितना ज़ारा ने यूज़ किया वो माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो ऑयल बचा है वो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 235/7 माइनस 2/14, ठीक है। तो ये देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 7 और 14 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो मैं लिखता हूँ 7 और 14, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये 7 एज इट इज आ जाएगा और 14 को 2 डिवाइड करेगा 7 टाइम। अब अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम लिखता हूँ। अब 7 जो है 14 को कितनी बार डिवाइड करता है? 2 टाइम। तो हम 235 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक है, ये 235 इंटू 2 आ जाएगा, उसके बाद ये वाला माइनस आ जाएगा। 14 को 1 टाइम डिवाइड करता है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 235 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? 235 इंटू 2, 2 5 द 10, 1 कैरी चला जाएगा, 2 3 द 6 और 1 7 हो जाएगा, और 2 2 द 4, ये आ जाएगा 470। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2 1 द 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 14। ठीक हो गया। तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 470 में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 468 ओवर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाले डिजिट को भी और नीचे वाले डिजिट को भी। तो ये इसको डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। 468 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 2 द 4, ये आ जाएगा। ठीक है, 6 नीचे आ जाएगा, तो 2 3 द 6 हो जाता है, और 8 अब नीचे आ जाएगा, तो 2 4 द 8 हो जाता है, यानी कि ये इसको डिवाइड कर देगा 234 टाइम। ठीक है, तो ये अब मैं लिखता हूं, इधर आ जाएगा 234 और इधर आ जाएगा 7। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 234 ओवर 7, और ये क्या होगा? लीटर होगा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग ऑयल है ज़ारा के पास वो है 234 ओवर 7 लीटर। ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का।